हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मित्र, बहुत बहुत वेलकम है। जरा ध्यान देंगे, हम लोग 12th क्लास का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा क्लास का मित्र? 12th क्लास का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है और पार्ट 11 इंटीग्रल्स का समाकलन का चल रहा है। आपको पता ही है मित्र, चीज को तगड़ा कर लीजिए, समय को ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे, कॉपी कलम निकाल लीजिए और हम लोग आज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको याद दिलाना पसंद करेंगे कि 7.1 प्रतिस्थापन विधि पे आधारित प्रश्न है। इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। आपको याद ही है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भ्राताश्री, आपको याद है। मतलब इसमें एक को मानते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होता है, आ जाता है। तो जरा ध्यान देंगे। जो विद्यार्थी पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया करके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे वीडियो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टोटल वीडियो आपको उपलब्ध मिलेगा ताकि आप बेसिक को बेहतरीन तरीका से पढ़ें और आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। अगर हम हैं और गणित में अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न हो जाता है तो मेरा रहना और ना रहना कोई मतलब नहीं बनता। मतलब रहना और रहना मतलब नहीं, मतलब मेरा पढ़ाना और ना पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा मित्र। तो चीज तगड़ा कर लीजिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं गणित को, जब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा मित्र। तो हमारा लड़ाई है किसी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ गणित सिखाने से, सिखा ही देंगे। मेरा लड़ाई इसी से चलता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब सीरियस हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पिछला दिन हम हिंट दिए थे। बहुत सारा स्टूडेंट से बन गया होगा और बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं बना होगा। तो जिनसे बना है और जिनसे नहीं बना है, दोनों के लिए बेहतरीन बात हम एक बार बता देते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चेचिस तगड़ा कर लीजिए। सुनिए, टकटकी लगाकर क्या कीजिए, सुनिए। ए मेरे प्यारे भाई, दिमाग को और दिल को और मन को, तीनों को एक जगह कंसंट्रेट रखिए। अब हम शुरू कर रहे हैं आज का सिलसिला। तो जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले मित्र, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया तो हम लोग देख के डर गए। एक को मानना होता है तो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 0 होगा, और नीचे वाला का तो मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किए तो 0 आ गया, नीचे वाला आया क्या, नहीं आया। तो नीचे वाला का करके देखते हैं ऊपर वाला आता है कि नहीं। लेकिन हम इसमें एक फंडा आपको बताए थे, आपको याद होना चाहिए, x माइनस रूट x। अगर इसमें आपको 8वां क्लास का गणित देखें मित्र, गणित जो है पूर्णतः बेसिक पर आधारित होता है, बेसिक और कॉन्सेप्ट पे। तो 8 क्लास का बेसिक थोड़ा सा क्या कीजिए, देखिए। ये देखिए मित्र, हम x को 2 गो रूट में लिख सकते हैं, पिछला क्लास में हम बताए हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। देखिए ये जो आपको दिखा x, क्या हम इसे 2 रूट x लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए मित्र 2 है तो इसे 2 गो लिख दीजिएगा तो कोई हर्जा, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। अगर यहाँ देखिए मेरे भाई बाई है तो रूट बाई इंटू रूट बाई अगर कर देंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। समझिए अच्छा से, 8 क्लास का बात। उसी फंडा का प्रयोग करते करते अगर यहाँ दिशा है तो 2 गो को 2 मतलब
दिशा को गुना में 2 बार अगर रूट में डाल देंगे मेरे प्यारे भाई तो कोई समस्या उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसी फंडा का उपयोग हम यहाँ पे किए हैं। x था तो मैंने 2 रूट x लिख दिया गुना में, कोई समस्या है तो नहीं होना चाहिए। देखिए आपको समझना है। उसके बाद -x है मेरे प्यारे भाई, तो -x लिख लिए। अब देखिएगा दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है √x, बस कॉमन ले लेना है √x को। हमने √x को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा मेरा प्यारे भाई, तो √x बचा, माइनस यहाँ √x निकालें तो 1 बचा। देख लीजिए अच्छा से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम 8 क्लास का गणित लगा के कॉमन लिए हैं। देख लीजिए, देख लीजिए। अब हमें बताइए, जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म देखिए नीचे वाला है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहीं हम भाग नहीं रहे हैं और कहीं गणित नहीं भाग रहा है। आप मोबाइल को पकड़ के रखिए, वीडियो चालू करके शुरू से अंत तक बने हुए रहिएगा, तभी आपको ये फायदा होगा मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए 1/√x है, 1/√x। इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए इसका, तो जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया भ्राता, तो √x का 1/√x होता है। √x का 1/√x होता है। सॉरी ध्यान दीजिएगा, √x के 1/2√x होता है। ये गड़बड़ हम कर दिए, जरा ध्यान दीजिएगा। √x का, किसका, √x का 1/2 और वही चीज होता है, मतलब 1/2 और √x होगा, 1/2 और √x होगा। देख लीजिए, और यहाँ 1 का क्या होगा, 0। फिर से सुनेंगे, यहाँ √x जो दिख रहा है मेरे प्यारे मित्र, √x तो 1/2 और √x और -1 का 0। √x का याद रखिएगा 1/2 और √x। तो ये देखिए, तो 2 तो चलिए नहीं आया, लेकिन 1/√x यहाँ पे देखिए तो 1/√x आ गया, तो अपना काम हो गया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अच्छा तरीका से आपको यहाँ पे एकदम भली भांति समझाते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे मित्र लेट करेंगे, आई कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ में हर दिन की तरह नोट कीजिए। अगर नोट कीजिएगा तो यकीन मानिए आप बहुत बेहतरीन तरीका से क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आई हमने इसे क्या किया, लेट कर लिया। 1/x माइनस √x और ये हो गया dx। अगला स्टेप देखिएगा मित्र, अगला स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला x, उसे 2 रूट में लिख देंगे। लिख दें तो लिख दीजिए। तो ये x को देखिए √x और इंटू √x। कोई समस्या यहां तक हुआ तो बोलिए। हम लेट किए और x में 8वां वाला गणित लगाएं, 8 क्लास का। x को √x इंटू √x लिखे और माइनस, ये ऑलरेडी देखिए √x है तो हमने यहाँ √x दे दिया और ये हो गया dx होगी। यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं, ऐसे समस्या आपको होना नहीं चाहिए। तो देखिए एक स्टेप और हम यहीं पे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ देखिएगा √x है, इसमें हमने कॉमन ले लिया √x और यहाँ √x। देख लीजिए कॉमन है कि नहीं, अच्छा से देखिए, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं और आप भी कहीं भाग नहीं रहे। यहाँ भी √x है कि नहीं, अरे है, चेचिस को तगड़ा कर लीजिए। तो ये √x हो गया और ये भी क्या हो गया, तो √x हो गया। तो देखिएगा, तो हमने √x को निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ देखिए क्या बचा, √x, और यहाँ जब निकल जाएगा √x तो 1 बचेगा, कुछ नहीं तो कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ देखिएगा √x और ये पूरे √x निकल गया तो -1 और ये साथ में क्या हो गया, तो dx हो गया। क्या हो गया जी, dx हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पर 2 स्टेप है, 2 स्टेप। एक देखिए ये भाग है, ये 1/x और ये एक है ये वाला भाग। अच्छा से देखिए, 1/√x का बात हम कर रहे हैं मित्र और √x - 1 का बात कर रहे हैं।
तो हम यहाँ पे लेट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, लेट। तो देखेंगे यहाँ हमने लेट कर लिया किसको, रूट एक्स माइनस वन को। रूट एक्स माइनस वन को टी माना हर दिन की तरह लेट कर लिया। रूट एक्स माइनस वन को एगो को मानते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो देखिएगा इससे हम मांगे, ये इससे मांगे तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिक क्या होगा, तो आ जाएगा। आएगा कि नहीं तो देखते हैं। चलिए लेट कर लिए टी। अब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हर दिन की तरह, तो इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए यहाँ डिफरेंशिएशन, ये देखिए रूट एक्स का, तो डी रूट एक्स और बटा डी टी किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में। वन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो जीरो, और टी के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं डी टी के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी टी, और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन होता है। क्लियर है। अब जरा आप यहाँ पे देखिए रूट एक्स का हम अभी बता रहे थे, रूट एक्स का 1/2 और रूट एक्स, याद रखिएगा रूट एक्स का ये हुआ, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में एक्स का होगा तो dx बाई dt होगा। चेन रूल पर एक बार समझ लीजिए, ये देखिए रूट एक्स है और dt है, तो सबसे पहले रूट का हुआ तो x, यहाँ x आएगा चेन रूल पे, पहले रूट का हुआ मित्र। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले किसका हुआ, तो रूट का हुआ, तो यहाँ x और उसके बाद x और t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dt। तो रूट x का तो 1/2 और रूट x, और सॉरी ये हो जाएगा सिर्फ x होगा यहाँ हो जाएगा dx बाई dt। हम देखिए यहीं पे ये वाला लिखें, जरा ध्यान दीजिएगा ज़्यादा देखिए नहीं, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आना चाहिए आपको, तो इंटीग्रेशन में कोई समस्या आपको नहीं होगा। फिर से समझ लिए रूट एक्स का 1/2 और रूट एक्स, और x का करेंगे चेन रूल पे तो dx बाई dt, और इधर तो क्या है, 1 है। अब अच्छी तरीका से आप क्या कर लीजिए, समझिए हमें चाहिए 1/√x और dx। तो देखिए यहाँ पे 1/√x और dx है कि नहीं, जितना को हम उजला से घेरा लगाएं वाइट से, 1/√x और dx, ये देखिए देखने का चीज है, स्वयं देखिए 1/√x और dx को रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो देखिएगा 1/√x और यहाँ हम रख लिए किसको, dx को। कौन कौन ज्यादा है, तो देखिए एक रूट ये dt ज्यादा है और 2 ज्यादा, तो 2 dt दोनों भाग में है, दोनों देखिए नीचे है, तो दोनों कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो 2 और dt हो जाएगा 1 से गुना, तो ये हो जाएगा 2 dt। जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ा दूं, तो चलिए हम अब आगे बढ़ाते हैं और आपको धीरे धीरे क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब इस स्टेप में मित्र, इसी स्टेप में हम देखिए आगे बढ़ा रहे हैं, इसको आप सामने लिखते चल जाइएगा या आप कहीं साइड में लिखिएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, उसी स्टेप को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन, सबसे पहले इसका देखिए रूट एक्स माइनस 1, तो ऊपर में तो 1 देना पड़ेगा मित्र। तो रूट एक्स माइनस 1 को हम लोग क्या माने हैं, देखिए तो t माने हैं। यहाँ पे अच्छा से समझिए, यहाँ देखिए 1 चाहे तो हम दे सकते हैं गुना करके, कोई दिक्कत नहीं। 1/√x माइनस 1, तो 1 ऊपर में है मेरे प्यारे भाई, तो हमने 1 लिख दिया। रूट एक्स माइनस 1 यहाँ पे है, तो रूट एक्स माइनस 1 के बदले t माने थे जो लेट किए हैं, तो लौटाना पड़ेगा। रूट एक्स माइनस 1 को t यहाँ पे रख दिए। अब देखिएगा 1/√x और dx, 1/√x और dx, 1/√x और dx के जगह पे रख देंगे 2 dt। समझने वाला बात है, समझिए। यहाँ देखिए 1/√x और dx, 1/√x और dx के जगह 2 dt रखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 2 और dt। ये अच्छा से स्टेप आप समझ लीजिए कि ये आपको समझ में आया है
कि नहीं आया। ये स्टेप अच्छा से समझिए, एक बार देखिए पहले आप अच्छा से देखिए दिमाग लगा के। हमने 1 बटा इसका मान देखिए, इसका ये भाई साहब का 1 बटा रूट एक्स माइनस 1, तो 1 ऊपर में देखिए लिखें, रूट एक्स माइनस 1 को यहाँ से हम टी रखें, नीचे में टी रखें। अब 1 बटा रूट एक्स और डी एक्स, 1 बटा रूट एक्स और डी एक्स की जगह 2 डी टी रख दिए। क्लियर है? अब सुनिएगा यहाँ से, ये जो 2 है तो 2 चला आया कहाँ? बाहर। तो 1 बाई टी और डी टी का जो है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है। क्या होता है? लॉग एक्स। तो 1 बटा टी का हो जाएगा लॉग टी और प्लस सी। समझिए अच्छा से, एक बार समझ लीजिए। 2 देखिए ये था बाहर आ गया, 1 बाई टी का देखिए लॉग टी हो गया और एक प्लस सी आ गया। देखिए मेरे प्यारे भाई, 2 लॉग और ये देखिए टी, तो टी का मान लौटा दीजिए। टी को का देखिए वैल्यू ये है टी का, तो रूट एक्स माइनस 1, तो टी के जगह पे रूट एक्स माइनस 1 और प्लस सी, और यही आपका क्या हो गया? खूबसूरत आंसर। कोई समस्या हुआ क्या? तो क्वेश्चन लिखिए, हम आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेंगे मित्र, हम आगे बढ़ाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी करेंगे। हम अब डिलीट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे नज़र डालिएगा, बिल्कुल उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन देखिए समझाते हैं आपको अच्छी तरीका से, सिर्फ टकटकी लगाकर देखिए। सिखाने का जिम्मेवारी किसका है? मेरा। देखिएगा x और x प्लस 4 ये है। देखिए तो एक जड़ी बूटी सुनिए, हम पहले भी बताएं कि ट्रिगोनोमेट्री रहेगा मित्र, ट्रिगोनोमेट्री तो इसमें ज़्यादातर एंगल वाले को मानते हैं, कोण वाले को। दूसरा, अगर एक्सपोनेंशियल रहे मतलब e के पावर 2x ही सब, तो इसका ऊपर वाले को मानते हैं। समझ में आया? अगर रूट वाले रहता है तो रूट वाले के अंदर वाला मानते हैं। याद रखिएगा। हम बताए हैं पिछला क्लास में भी आपको बताए हैं कि अगर रूट वाला रहे, कौन वाला जी? तो रूट वाला, कौन वाला कह रहे हैं हम? तो रूट वाला अगर रहा तो रूट के भीतर वाला मानेंगे। कौन मानेंगे? रूट। तो रूट वाला को किसको मानते हैं मित्र? तो भीतर वाले को मानते हैं, मतलब रूट के अंदर वाले को। तो जरा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगाकर आप क्या करेंगे मित्र? देखेंगे यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक टर्म है x वाला मतलब ऊपर वाला, एक टर्म है नीचे वाला। x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है। तो नीचे 1 है क्या? तो नहीं, काम नहीं चलेगा। तो नीचे में रूट भी है और रूट के अंदर वाला है, तो रूट के अंदर वाला मानेंगे तो अपना काम बन जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्या है? x है। ऊपर में क्या है मित्र? तो x है। जरा ध्यान दीजिएगा, x है और नीचे में रूट वाला है, तो रूट के अंदर वाला मानेंगे। रूट वाला अगर रहा तो ज़्यादातर क्वेश्चन में कौन वाला मानते हैं? तो रूट वाला। याद रखिएगा, रूट के अंदर वाला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मित्र। सबसे पहले यहाँ कर लीजिए आप क्या? लेट कर लीजिए और i लिख दीजिए। i मतलब इंटीग्रेशन। i तो गई कहाँ? तो यहाँ देखिए x बटा अंडर रूट और x प्लस 4। यहाँ देखिएगा x है जो 0 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 0, मतलब इस क्वेश्चन के लिए x 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। मतलब 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए मित्र, अगर यहाँ पे x 0 से अगर आप क्या लेते हैं? छोटा लेते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए x का मान है जो 0 से हमेशा क्या लेना पड़ेगा? तो बड़ा लेना पड़ेगा। आगे बढ़ें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब रूट के अंदर वाले को मान लेंगे। इंटीग्रेशन हम कर दिए, लेट करके आई और उसका इंटीग्रेशन हम कर दिए। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे।
और यहाँ पे मित्र हम लेट कर रहे हैं। लेट मने माना, एज्यूम भी लिख सकते हैं और में भी लिख सकते हैं और से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट करेंगे भीतर वाले को, x + 4 को हम क्या कर लिए, लेट t। रूट के अंदर में कौन है, देखिए आप ध्यान से, सीखने वाली बात है, सीखने वाली बात। मेरे प्यारे भाई, रूट के अंदर x + 4 है तो हमने x + 4 को मान लिया t। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप काहे माने नीचे वाले को, ऊपर वाले के क्यों नहीं, तो ऊपर में x है, अगर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, जो कि नीचे नहीं आता है। एगो से मांगिए तो दूसरा खुशी से देना चाहिए, तो x से जब मांगे फिर से एक बार समझिए, और यहाँ x प्लस क्या है, 4 है। x का डिफरेंशिएशन 1 आया तो क्या नीचे में है, तो नहीं है। तो ऊपर वाले को मान रहे हैं तो नीचे वाला नहीं आ रहा है, तो नीचे वाला को मानना पड़ेगा। ऊपर वाले को माने तो नहीं आया, तो किसको मानेंगे, नीचे वाले को मानेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आपका क्लियर है कि क्यों नीचे वाले को माने। और ऐसे याद रखिए कि रूट अगर रहे तो रूट के अंदर वाले को, चलिए ठीक है, यहाँ मान लिया रूट के अंदर वाले को हम मान लिए x + 4 को, यहाँ देखिए t। अब माना हुआ चीज को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो t, तो x को जब कीजिएगा मेरे प्यारे भाई तो dx बटा dt, और 4 कांस्टेंट के कारण आपको पता है लड्डू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और t का तो dt बाई dt और dt बाई dt 1। देखिए यहाँ डायरेक्ट 1 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए। चलिए आगे, अब यहाँ देखिएगा, तो हम यहाँ dx चाहते हैं, dx, तो यहाँ से dx चाहेंगे तो dx इक्वल टू, तो इधर देखिए 1 है और ये dt है जो इधर जाके गुना हो जाएगा 1 से, तो 1 से dt गुना होगा तो dt ही होगा, तो ये हो जाएगा आपका dt। और अच्छा तरीका से इसको आप समझिए। यहाँ देखिए dx है, 0 का तो काम तमाम है, dt चला गया उधर, तो dx बराबर dt आ गया है। तो यहाँ पे आते हैं और समझने का थोड़ा सा प्रयत्न हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का चलिए साइन दे दिए हैं, 1 भी दे दिए हैं, रूट भी दे दिए हैं, और x + 4 को क्या माने थे, तो t माने थे, तो ये हम t रख देंगे, x + 4 के जगह t। तो देखिएगा रूट दे दिए लेकिन x + 4 के जगह पे, x + 4 के जगह पे देखिए हम क्या रखेंगे, बोलिए वहां से क्या रखेंगे, t रख दें। चलिए t रख देते हैं, आप समझ गए होंगे। लेकिन ये x कहाँ गया और dx, क्योंकि सबको हमको t में चेंज करना है, ये तो सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन। कुछ मान सब्स्टिट्यूट करके x को t में बदल रहे हैं। x को किस में बदल रहे हैं, t में। शुरुआत के कॉन्सेप्ट में जाइए, पहला क्लास में प्रतिस्थापन का, तो मजा आ जाएगा आपको। 1/√t, x का मान निकालना पड़ेगा। देखिए मित्र, यहाँ से x का मान, क्योंकि ये x का मान अभी तक हम नहीं रखे हैं, x dx का, तो dx के जगह तो dt रख देंगे, लेकिन x का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए x का मान हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, x का, ये x का। तो ये देखिए x है और इजिकल टू, इधर देखिए t है तो t, और माइनस ये +4 है तो उस तरफ जाएगा तो -4, और यही देखिए मान निकल गया। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप देखिए x का मान निकाले हम तो 4 उस तरफ जाएगा, t पहले से था तो t, और +4 है तो -4 हो गया, तो x इक्वल टू t - 4, मतलब x के जगह क्या रखेंगे, देख लीजिए क्या रखेंगे। तो x के जगह पे t - 4, तो यहाँ देखिएगा हम रख देते हैं t और -4, क्लियर है। और ये dx के बदले देखिए यहाँ पे dx के बदले dt, ये स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम एक बार और समझा देते हैं, आप देखिए समझिए, लेकिन समझिए, हम 2 बार क्यों बता रहे हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए। x का मान देखिए मित्र निकाल लिए हैं t - 4, तो x के जगह पे, ये x के जगह पे t - 4 और बटा, देखिए रूट का रूट दे दिए भाई, x + 4 के जगह देख लीजिए, वहां से ऊपर देखिए x + 4 के जगह t है कि नहीं, ये देखिए
ये देखिए ये टी, तो यहाँ रख दिए हम टी, और dx के जगह पे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, dt है, तो यहाँ पे हम क्या रख दिए, dt रख दिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग कर देंगे, इसको इसके साथ अलग करेंगे और इसके साथ अलग करेंगे। रूट टी को टी के साथ अलग करेंगे और रूट टी को 4 के साथ अलग करेंगे। तो कर दें? तो कर दीजिए सर। चलिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन दिए, और ये t को आप देखिए, अभी कुछ देरी पहले हम एक स्टेप किए थे कि अगर 2 है तो इसको 2 गो रूट में आप लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तब। तो यहाँ देखिए t है ये, तो इसे हम 2 गो t में रूट में t में और गुना में लिख सकते हैं, हमको जरूरत है इसलिए। देखिए ये t को 2 गो रूट में लिखे और ये रूट t को अलग कर दिए। ध्यान दीजिएगा, इस रूट टी को टी के साथ अलग किए, लेकिन टी को कई गो लिखे, 2 गो, और रूट टी को अलग। बीच में देखिए माइनस है, 4 के साथ भी रूट टी अलग होगा। आप देखिए ये स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं, और ये dt का dt फिर से देख लीजिएगा एक बार अगर नहीं समझ में आया तो। ये जो आपको दिख रहा है t, इसे हम 2 गो लिख दिए, रूट टी इंटू रूट टी, और इस रूट टी को इसके साथ अलग किए और 4 के साथ भी अलग किए। अब ये देखिएगा भाई साहब, ये रूट टी और ये रूट टी कट हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, देख लीजिएगा कटेगा कि नहीं। अब हम आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सिर्फ देखिएगा रूट टी बचा है कटने के बाद, तो यहाँ बचा रूट टी। क्लियर है? बीच में बचा माइनस, और यहाँ 4 का 4, और यहाँ देखिएगा मित्र ये है रूट टी, और ये हो गया पूरे का आपका dt। क्लियर है? अब देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन तो दोनों का होगा, 2 गो घर में है तो दोनों को चाय पिलाना पड़ेगा, दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, रूट टी है मित्र, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, और 4 बटा रूट टी है, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो करें, तो पहले आप यहाँ तक आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ाने का आपका काम करेंगे। तो नहीं भी तो यहाँ पे देखिए हम सामने ही पे कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। रूट टी के हम आपको पहले इंटीग्रेशन बता चुके हैं, रूट टी का याद रखिएगा, रूट टी का 2/3 याद आ रहा होगा, 2/3, और यहाँ t है, t तो x रहता तो x और t है तो t, और ये उलट जाता है 3/2, याद आया आपको। रूट t का याद रखिएगा 2/3 और t के पावर 3/2। रूट x रहेगा तो सिर्फ यहाँ x आ जाएगा। देखिए मित्र, माइनस का माइनस, चलिए माइनस का माइनस दे दी। ये देखिए 4 कांस्टेंट है मित्र, तो 4 का 4 हम क्या किए, दे दिए। और ये देखिए रूट टी नीचे में, मतलब 1/√t का इंटीग्रेशन करना है, 1/√t का। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 1/√t का याद भी रखिए तो मजा है। 1/√t का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, 1/√t का 2√t और प्लस c, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सबसे पहला याद रखिएगा क्या, सुनिए, इंटीग्रेशन वहां नहीं दिख रहा है तो यहां पे लिख देते हैं मित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन रूट x और dx का याद रखिएगा। तो ये क्या हम बताए, 2/3 और x का पावर 3/2 और प्लस c। क्लियर है? और यही 1/√x रहे, 1/√x, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बता देते हैं 1/√x रहे, दिख रहा है आपको, तो 1/√x रहे तो 2√x और प्लस c, इसी के तर्ज पे हम लिखें 1/√t का। देखिएगा 4 इंटू और 2√t और प्लस क्या होगा भाई साहब, तो c होगा। तो ज़रा ध्यान देंगे और टकटकी लगा कर देखेंगे, तब आपको क्या आ जाएगा, मज़ा 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 आ जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगा कर क्या कीजिए, आप देखिए।
सुनिए, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला को। इंटीग्रेशन अगर रूट एक्स का रहे और dx, तो इसका 2/3 और x का पावर 3/2 और प्लस c। अगर इंटीग्रेशन रहे 1/√x और dx का, तो 2√x और प्लस c। इसी के तर्ज पे हम यहाँ पे किए हैं दोनों का, देख लीजिए। रूट t का 2/3 और t का पावर 3/2, माइनस का माइनस, 4 का 4 और 1/√t का 2√t प्लस c। क्लियर है भाई साहब? तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं होना चाहिए। अब लिख दीजिए सिर्फ आंसर, क्या लिखना है तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम छोटा छोटा करके यहाँ पे लिख देते हैं 2/3 और t का मान लौटा दीजिए, t का। तो t का मान देखिए x+4 है, t का मान यहाँ देखिए x+4, तो यहाँ रख देंगे हम लोग x+4 और इसका पावर जो है 3/2 ये देना नहीं भूलेंगे। मान रख रहे हैं हम सिर्फ, देख लीजिए। और माइनस का माइनस, 4 दूनी 8 रूट और t का मान, t का x+4 और प्लस c, और दिस इज खूबसूरत आंसर। बहुत परेशान किया लेकिन टेंशन नहीं कर। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार खुद बनाइएगा सोच सोच के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गणित प्रैक्टिस का चीज है मित्र। हो गया आपका? जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम इसे डिलीट करते हैं। देखिए मित्र, गणित है जो प्रैक्टिस का चीज है, और अभी शुरुआती दौर का इंटीग्रेशन है। आगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। आगे इंटीग्रेशन अगर बेहतर बनाना है तो प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज बेसिक है। क्या है भाई साहब? तो बेसिक है सर, बेसिक है। तो यहाँ देखिएगा, लेट कर लीजिए पहले। चलिए लेट कर लेते हैं i, और उसके बाद हम समझाते हैं। x³ -1 और इसका पावर 1/3 और इंटू x का पावर 5 और dx। ये इंटीग्रेशन कर दिए हम, इंटीग्रेशन। अब हम आपको समझाते हैं इसका मांजरा। देखिएगा, x³ -1 का पावर 1/ क्या है 3 है, और x का पावर 5 है। आप तो देख के हड़बड़ा गए होंगे, गड़बड़ा गए होंगे, तो देख के हड़बड़ाना नहीं, कुछ दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे तो आपको ये क्लियर है कि ये यहाँ तक एक टर्म है और ये अलग टर्म है। सही बात है कि नहीं? देख लीजिए, ठीक से देखिए। ये जो यहाँ तक है भाई साहब, ये गोला अलग है और ये गोला अलग है। ये समझ में आया? चलिए हम फिर से एक बार डिलीट करते हैं इसे। इस गोला को अच्छी तरीक़ा से आप क्या कीजिए, समझिए। x³ -1 का पावर 1/3 और इंटू x के पावर क्या है 5। x के पावर क्या है 5। तो देखिए ये वाला टर्म रियल में अगर 8वां क्लास पे अगर आपका ध्यान जाएगा तो देखिएगा, x का पावर 1/3 मतलब घनमूल होता है। घनमूल, क्यूब रूट, घनमूल। मतलब इसको जब हम लोग लिखते हैं मित्र तो x लिखकर और इसमें 3 दे देते हैं। याद आया? अगर यहाँ 3 के पावर 1/3 है या 4 के पावर, तो इसका मतलब हुआ ये कि 4 का घनमूल है। सही बात है? तो यहाँ भी देखिए उसी तरीका से 1/3 है, तो इसे हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। देख लीजिएगा, घनमूल मतलब यहाँ 3 और ये अंदर में रहेगा x³ -1 और x के पावर क्या है 5। देख लीजिए, तो ये एक तरह से रूट वाला नहीं आया, मतलब घनमूल वाला, तो घनमूल के अंदर वाला मानते हैं। ये पहला सोच हुआ, मेरा पहला सोच कि ये घनमूल है मतलब रूट के जैसा है, तो रूट के अंदर वाला मानेंगे। मतलब हम लोग किसको मानेंगे? तो x³ -1 को मान लेंगे, लेट कर लेंगे। पहला आइडिया हो गया। किसको मानिएगा? तो ये ही x³ -1 ब्रैकेट के अंदर वाला x³ -1 को, ये पहला आइडिया हो गया। चलिए अब दूसरा आइडिया कैसे सोचेंगे ये बताएंगे। देखिए, गणित जो है मित्र पूर्णतः सोचने पे आधारित है। आप कितना अच्छा सोचते हैं इसी पे आपका डिपेंड करेगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, x³ -1 का 1/3 और x का पावर क्या है 5 है। तो ये एक टर्म है,
एक टर्म देखिए ये है और दूसरा टर्म मेरा ये है, ठीक है। तो चलिए दूसरा टर्म का डिफरेंशिएशन करके देखिए तो मित्र, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो x के पावर 5 का एक बढ़ाइए आगे कीजिए और एक घटाइए, तो 5 को आगे कीजिए और एक घटाइएगा तो 4, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। कैसे किए? तो पावर को आगे किए और पावर में से एक घटाएं, आगे कीजिए और एक घटाइए, मेरा डिफरेंशिएशन जाकर प्लेलिस्ट में देखिए तो मजा आ जाएगा। 5 को आगे किए और 5 में घटाएं तो 4 आ गया। तो ये आया क्या? देखिए तो इसको डिफरेंशिएशन हमने किया तो क्या ये आया? तो नहीं आया, तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो जब इसको किए ये नहीं आया तो ऑटोमेटिक मित्र इसे ही मानना पड़ेगा, इसे ही मानना पड़ेगा। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो एक्स क्यू का आगे कीजिए, तो 3 को आगे कीजिए और एक घटाइए, 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। देख लीजिए 3 को आगे किए, 3 में से एक घटाएं तो एक्स स्क्वायर, और 1 का तो क्या हो जाएगा 0, तो 3x²। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसको जब अच्छा से लिखिएगा, एक्स क्यू को x के पावर 5 को तो यहाँ इसे लिख सकते हैं x3 और x²। तो देखिए तो x² इसमें आया कि नहीं, क्योंकि 3 और 2 कितना होता है 5, 5 को हम लिख सकते हैं x³ और इंटू x²। ध्यान से देख लीजिए हम सही लिख रहे हैं कि गलत। क्या x के पावर 5 को x3 इंटू x² लिख सकते हैं? क्योंकि गुना में घात जुड़ जाता है तो 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। 3 और 2 कितना 5। समझ लीजिए, समझा रहे हैं, दोबारा कोई इस तरह से समझाता नहीं है, वो धड़ाधड़ बना देता है। हम आइडिया दे रहे हैं कि कैसे कैसे मानेंगे, आइडिया जनरेट करवा रहे हैं आपसे। तो यहाँ देखिए x के पावर 5 को ये जब इसका डिफरेंशिएशन किए तो देखिए ऑलरेडी x² आ गया था, तो इसमें भी देखिए सेकेंड में x² आ चुका है। समझिए अच्छा से, समझिए अच्छा से, समझिए अच्छा। अब आपको समझ में आ गया कि किसको हम लोग मानने वाले हैं। तो किसको मानिएगा? तो ब्रैकेट वाले को मानिएगा। क्यों मानिएगा? क्योंकि दूसरा आ रहा है इसलिए मानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर देते हैं। लेट ये वाला देखिए, x³ - 1 को क्या मान लिए? t मान लिए। चलिए लेट कर लिए, और लेट किया हुआ चीज को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन x³ और dx 1 का 0 और dt और बटा dt और t के रिस्पेक्ट में कितना होता है सखा? 1 होता है। यहाँ देखिएगा, सॉरी यहाँ x लिख दिए हैं जी, t होगा, क्या होगा? t होगा। जल्दीबाजी में एकदम रगड़ देते हैं, टेंशन नहीं लेना। x³ के t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t माने हैं तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। x³ का आगे कीजिए और एक घटा दीजिए, लेकिन जब x का करेंगे, ये x³ का किए, अब x का करेंगे तो dx बटा dt, और ये तो हट गया और ये क्या है 1 है। अच्छा से देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन हम सही किए हैं कि नहीं। 3 को आगे किए और 3 में से एक घटाएं तो 2। हमें चाहिए, देखिए मित्र क्या, जो समझ लीजिए आप, हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें क्या चाहिए? तो x² और dx चाहिए, x² और dx। क्यों? वो समझ में आ जाएगा। x² और dx, तो देखिए dt उस तरफ गया और 3 भी, तो ये 3 गुना में है तो ये भाग में आ गया, इससे हम देते हैं गोला लगा। देख लीजिए x² और dx को इधर रखे, dt चला गया गुना से भागा से गुना में, और 3 गुना से आ गया भाग में, मतलब नीचे। अब इसको एक स्टेप देखिए, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा एक स्टेप। ये देखिए x³ - 1 और इसका पावर है 1/3, और इससे देखिएगा लिख सकते हैं x³ इंटू x² और dx। हम इसलिए लिखें क्योंकि देखिए आप टकटकी लगा कर देखिए, ये वाला जो टर्म है x² और dx, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, ऑलरेडी आ गया, मतलब माने हैं इसको, लेट किए इसको, और देखिए ये चीज आ गया। देख लीजिए x³ - 1 को माने हैं और ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, आ रहा। मांगो उसी से और देने लगा खुशी से, मांगे हम इससे और दे दिया खुशी से, ये वाला क्लियर है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, साथ में नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे क्या माने? तो t माने, सही है। इससे t
एक्स क्यू माइनस वन को क्या माने हैं टी, देख लीजिए, फिर मत बोलिए कि सर लिख दिया अपना मन से। एक्स क्यू माइनस वन को टी, तो यहाँ पे हम लिख दिए टी, और ये हो गया 1/3। चलिए, लेकिन इसका एक्स क्यू का क्या रखें, एक्स क्यू, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एक्स क्यू को यहाँ पे आइए, इसमें आ जाइए थोड़ा सा, एक्स क्यू का, यहाँ से एक्स क्यू का मान निकाल लीजिए। चलिए एक्स क्यू का हम मान निकालते हैं। एक्स क्यू बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो ये देखिए टी है तो टी लिख दिए, -1 तो +1, हम उससे क्या निकाल लिए, एक्स क्यू का मान। ध्यान से देखिए, एक्स क्यू को लिखें, -1 को उस तरफ भेजे तो टी +1 हो गया, क्लियर। तो यहाँ देखिए ये एक्स क्यू के जगह पे टी प्लस वन देख लीजिए, तो यहाँ रखेंगे टी +1। मजा आ रहा है, गर्दा उड़ा दीजिए, चीज तगड़ा करके देखिए, मजा आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, सुनिए जरा, चेहरा क्या देखते हो, गणित में एक बार उतर के देखो ना। किस में, गणित में, दिल उल में नहीं भाई साहब, हम तो गणित में उतरने का बात कर रहे हैं। चेहरा क्या देखते हो, गणित में उतर कर देखो ना, तो देख लीजिए, गणित में उतर कर देख लीजिए आज की चेचिस क्या है। चलिए एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो यहाँ देखिए अब एक्स स्क्वायर और डी एक्स, आप खाली ध्यान से देखिए, सब समझा देंगे। एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये पूरे गोला के जगह पे dt/3 रख देंगे, dt और y3। फिर से समझ लीजिए तो मजा आ जाए। सुनिए अब एक बार समझिए, और x³ - 1 को देखिए मित्र, x³ - 1 को रखें हम t रख दें, इसका पावर 1/3, तो यहाँ देखिए 1/3। x³ का जरूरत पड़ा तो यहाँ देखिए x³ का मान यहाँ हम निकाल लिए t+1, तो x³ के जगह पे डायरेक्ट यहाँ पे रख दिए t+1। एक्स स्क्वायर और dx, तो एक्स स्क्वायर और dx ऑलरेडी है dt/3। 3 कांस्टेंट के कारण हम लोग बाहर निकाल देंगे 3 को, तो 1/3, और ये दे देंगे इंटीग्रेशन। सुनिए, ये तो t बाहर आ गया इधर, अब इसको इसमें गुना कीजिए, पहले इसको और इसमें, तो गुना करके देखते हैं। t का पावर 1/3 और गुना t देख लीजिए, t के पावर 1/3 t, और इसका घात कितना है 1 है, और गुना में घात जुटता है तो जोड़ दीजिए t और 1/3 और +1, देखिए घात यही है 1/3 + 1, तो जोड़ दीजिए जल्दी। ये देखिए t है तो 3 और 1 4, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। तो यहाँ देखिए मित्र, इसको जब इसमें गुना किए हैं तो t के पावर और 4/3 हो गया, और ये देखिए प्लस का प्लस दिए, 1 को जब इससे गुना किए तो वही रह जाएगा, जब t के पावर 1/3 को 1 से, तो t के पावर 1/3, और ये ब्रैकेट बंद, ये पहले हम मिटा देते हैं, तब समझ में आपको अच्छी तरीका से आएगा। चलिए आगे देखिए, अब ये हो गया dt, और 3 तो पहले ही बाहर आ गया था कि नहीं, देख लीजिए आप, ध्यान से देख लीजिए। चलिए मित्र, अब हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है, तो 1/3 हो गया, 1 बढ़ाइए और उसी से डिवाइड कीजिए, इंटीग्रेशन 1 बढ़ाइए और उसी से भागा दीजिए। तो चलिए 1 बढ़ाते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, इसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो 4/3 और +1, और उसी से भागा देना है 4/3 और +1 से, और बीच में +1 है, इसका भी कीजिए, तो 1 बढ़ा दीजिए, 1/3 घात है 1/3, तो 1 बढ़ाना और उसी से भागा देना, और प्लस क्या हो जाएगा, c हो गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यहाँ कोई दिक्कत है मित्र तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका जो हम किए हैं तो पावर में 1 बढ़ाएं, 4/3 में देखिए 1 बढ़ाएं उसी से भागा दिए, यहाँ भी देखिए 1 बढ़ाएं उसी से भागा दिए। पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्टेप मिटाएंगे तब हम आंसर लिखेंगे। जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई, मज़ा आने वाला है, जल्दी करेंगे। चलिए हम एक स्टेप हम डिलीट कर रहे हैं ऊपर, ये स्टेप हम यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं, तो कर चुके हैं। अब आगे देखिए,
यहाँ पे। चलिए 1/3 के तो 1/3 मतलब ये पूरे ब्रैकेट रहेगा मेरे प्यारे भाई, ये इस तरह से रहेगा 1/3 का 3 लिख देते हैं। और इसमें डायरेक्ट आप ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट एलसीएम लीजिए। तो देखिए 1 अगर ऐड रहता है तो हम जोड़ बता दिए थे कि 4 3 7 डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। ऐसे भी एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 3 और 4 3 7 और नीचे में 3 है, मतलब 4 3 7। तो यहाँ हो जाएगा t का पावर 7 और बटा कितना 3, एलसीएम ले लीजिए। और यहाँ भी हो जाएगा 7/3। चलिए प्लस का प्लस दे देते हैं, प्लस का प्लस दिए। उसके बाद यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, इसमें भी एलसीएम। तो इसमें भी देखिए 1 प्लस में है तो 3 और 1 4, तो t के पावर 4/3 और नीचे में भी वही रहेगा 3, एलसीएम लिए 3 और 1 4, तो 4/3 और प्लस क्या हो गया c। और ये देखिए 1/3 ये पूरे में ये क्या है गुना है। चलिए एक स्टेप अभी और हमें डिलीट करने की ज़रूरत पड़ा है, तो चलिए हम कर देते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखेंगे और अच्छा से देखेंगे तो समझ जाइएगा। समझाने का पूर्णतः जिम्मेवारी किसका है, मेरा है। यहाँ देखिएगा भाई साहब 1/3 को बाहर ही रखिए तो अच्छा है। ये 3 को ऊपर कर दीजिए, 3 को ऊपर मतलब उलटिएगा कि नहीं, उलटिएगा तो 3 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा। और ऐसा कीजिए t का वैल्यू रख दीजिए, t का मान। यहाँ देखिए t का मान क्या था, x³ - 1 t का। तो ये देखिए t के जगह पे x³ - 1 और इसका पावर है 7/3 है। चलिए प्लस का प्लस दे देते हैं, इसे भी उलट देंगे तो 3 ऊपर और 4 नीचे, और t का मान फिर से लौटा देंगे। तो t का मान जब लौटाएंगे तो x³ - 1, तो यहाँ हो जाएगा x³ - 1 और इसका पावर 4/3 और प्लस क्या हो गया c हो गया। चलिए नीचे वाला स्टेप हो गया होगा आपका, नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट लेंगे, हम इसे भी डिलीट कर रहे हैं फाइनल आंसर लिखने। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ चाहे तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए 3 इसमें भी मिल रहा है और 3 इसमें भी मिल रहा है। तो चलिए 1/3 और ये 3 जो मिला दोनों में ये कॉमन ले लिए। आप चाहें तो देखिए x³ - 1 और x³ - 1, यहाँ देखिए 7/3 है और 4/3 है। यहाँ भी चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो आंसर उसी अंदाज में आप छोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो 3 निकल गया तो 7 बचा मित्र 1/7 और x³ - 1 और इसका पावर 7/3 और प्लस यहाँ 3 निकल गया, देखिए बाहर निकला है तो यहाँ बचा 1/4 और ये बच गया पूरा x³ और -1 और 4/3 और प्लस क्या है c, और ये ब्रैकेट प्लस c इधर कर दीजिए प्लस c। ये देखिए 3 क्या होगा, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा। अब आप चाहें तो देखिए ये आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर ये नहीं दे रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। देखिए x³ - 1 और x³ - 1 यहाँ भी कॉमन हो सकता है। तो देखिए x³ - 1 जब निकाल लेंगे मित्र तो दोनों में x³ - 1 देखिए 4/3 है और यहाँ 7/3 है, तो 4/3 निकाल लेंगे हम क्या मित्र, कॉमन निकाल लेंगे। और ये देखिए कैलकुलेशन है सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ जब निकल गया तो यहाँ देखिए एगो सिर्फ बचेगा x³ - 1 और 1/ यहाँ क्या बचेगा 7, 1/ देखिए 7 और प्लस यहाँ देखिए मित्र ये पूरे का पूरा निकल गया तो 1/ क्या बचा यहाँ पे 4 और प्लस c। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए तो 7 को 28 और 28 बाहर आएगा, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, ऐसे एलसीएम लेकर ही आंसर देगा। तो आप एलसीएम लीजिए 7 को 28, 28 आ जाएगा बाहर, अंदर में सिर्फ रहेगा x³ - 1 और प्लस क्या रहेगा 1 और ये आ जाएगा कहाँ मित्र, बाहर आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगा कर देखिए, दिस इज खूबसूरत आंसर। एलसीएम लेके आप आंसर ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, एलसीएम लेके आप चाहें तो आंसर ला सकते हैं। चलिए जल्दी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए डिलीट करते हैं, हम डिलीट कर रहे हैं
अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। देखिए सब उसी तरीका के क्वेश्चन है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सब क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, उसी टाइप का है, उसी टाइप का है, उसी टाइप का है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, आई 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 तो गई कहाँ, तो भाग गई। आई तो गई कहाँ, भाग गई। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर 2 + 3 एक्स क्यूब और इसका भी पावर 3 और यहाँ है dx। क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं है, अगर हड़बड़ा जाइएगा तो अक्सर गड़बड़ा जाइएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले हम आइडिया जनरेट कर लेते हैं भाई साहब, तो आपको अच्छी तरीका से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ देखिए 2 टर्म है, अच्छा से समझिए। यहाँ देखेंगे आप 2 टर्म है, एक ऊपर और एक नीचे। तो एक का डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा आना चाहिए। मतलब अगर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला आना चाहिए, अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर वाला आना चाहिए। मतलब किसी एक को मानना पड़ता है। तो चलिए हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं। आप सीखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 2x होता है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो 2x डिफरेंशिएशन आया तो क्या 2x नीचे है, देख लीजिए, ऊपर का डिफरेंशिएशन करने पर 2x आया तो 2x नीचे है, देख लीजिए। तो कहीं भी नजर नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है, ध्यान से देखिए। तो इसमें कहीं है तो नहीं है, अगर नहीं रहता है तो फिर नीचे वाले को करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए मेरे प्यारे भाई हम कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और ये देखिए प्लस का प्लस दे देंगे, 3 देखिए कांस्टेंट है 3, और एक्स क्यूब का तो आगे कीजिए तो देखिए 3 पहले से था, 3 पहले से था, समझिए 3 पहले से था और ये 3 को आगे कर दिए। आप समझ रहे हैं बात को, 3 को आगे किए और 1 घटाएं तो 3 में से गया तो 2, एक्स स्क्वायर। तो देखिए तो नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर एक्स स्क्वायर आया कि नहीं, देख लीजिए आ गया। ऊपर का जब डिफरेंशिएशन किए तो नहीं आया नीचे, लेकिन नीचे के किए तो एक्स स्क्वायर देखिए आ गया। इसका मतलब किसको मानना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, किसको मानेंगे, तो इसे मानेंगे। देख लीजिए इसे मानेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगा के सुनिए। तो इसका मतलब नीचे वाले को मानेंगे। ये आपका बात क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं खेला। खेला खेला उसके बाद कोई नहीं रहेगा झमेला। देखिए मित्र, लेट नीचे वाले टर्म को 2 + 3x क्यूब को 2 + 3x क्यूब को क्या मानेंगे, t। जैसे ही मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको पता ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बताइए 2 कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0। 3 देखिए कांस्टेंट है लेकिन चर राशि वेरिएबल का साथ है, इसलिए बाहर आ जाएगा। चलिए तो 3 और इसका डिफरेंशिएशन होगा मेरे प्यारे भाई एक्स क्यूब का और यहाँ dx का, और यहाँ हो जाएगा dt और y dt। मतलब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ये हमेशा हम करते आ रहे हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए ये प्रोसेस आप क्या कीजिए, देख लीजिए। यहाँ देखिए 3, ये तो 0 को हम छोड़ दिए मित्र, 0 को छोड़ चुके हैं। यहाँ देखिए 3 और इसका डिफरेंशिएशन तो आगे कीजिए और 1 घटाइए तो 3 को पावर कितना है, 3 है, तो 3 को आगे कीजिए और पावर में 1 घटाएं, 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब x का, सॉरी यहाँ पे देखिए x हम लिख दिए हैं, यहाँ dt होगा, क्या होगा, dt होगा। आदत रहता है dy/dx लिखने का, इसलिए लिखा जाता है, लेकिन t के रिस्पेक्ट में किए थे हम लोग, तो t के dt करेंगे यहाँ भी और dt यहाँ भी करेंगे। सही बात है, आप पकड़ रहे होंगे। तो देखिए एक्स क्यू का हो गया, ये देखिए, लेकिन x का फिर से होगा तो dx/dt। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, एक्स क्यूब अगर dx रहता, मतलब एक्स क्यू का x के रिस्पेक्ट में, तो ये डायरेक्ट सिर्फ ये होता, मतलब आगे कीजिए और पावर में 1 घटाइए। लेकिन अगर ये इस तरह से है dt, तो ये तो पहले 3x² होगा, लेकिन एक dx/y क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, dt आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखेंगे, देखिए सीखने का चीज़ है, गणित पढ़ने का नहीं, सीखने का चीज़ है। क्या बोल रहे हैं,
सीखने का चीज़। और इस तरफ देखिए 1 है। चलिए 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 आगे देखिएगा। यहाँ देखेंगे मित्र हमें क्या चाहिए, तो ऊपर में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर और dx। ये कद्दू जो दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर और dx, ये कद्दू दिखा। एक्स स्क्वायर और dx का जरूरत है हमें, ये देखिए एक्स स्क्वायर और dx, बाकी सब उधर चला जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर और dx। तो dt देखिए मित्र उस तरफ गया 1 से गुना होने के लिए, तो dt जब 1 से मिला तो 1 सट गया, मतलब यहाँ dt। और यहाँ देखिए 3 तिया 9 गुना से आ गया कहाँ मित्र, भाग में आएगा। ये क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर dx dt y क्या हो गया मित्र, 9 हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे चीज़ को तगड़ा कर लेंगे। अब जब मान लिए सब कुछ कर लिए तो ये मान यहाँ पे लौटाना है, सब्स्टिट्यूट करना है मेरे मित्र। तो यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन दे दिए, 1 दे दिए। नीचे में देखिए ये क्या है, देख लीजिए ये, तो ये 2 + 3x क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 2 + 3x क्यूब को हमने क्या माना है, तो t माना है। तो रख दें, आप समझ रहे होंगे। तो 1 ऊपर में तो रहता है, ये छुपा हुआ मित्र 1 देखिए छुपा हुआ है, तो 1 बटा, और इसके जगह पे हम रख देंगे t, और इसका पावर देखिए 3, तो 3। और ये अब एक्स स्क्वायर और dx के बदले देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर और dx के बदले dt/9। तो यहाँ हम रख देंगे dt और /9। अच्छा से देख लीजिए ये समझ में आया कि नहीं। ये देखिए समझने वाली बात है, हम बार बार बोल रहे हैं। यहाँ देख लीजिए फिर से 1 दे दिए और 2 + 3x क्यूब के जगह पे यहाँ से देखिए t रखें। समझिए अच्छा से, 2 + 3x क्यूब को t रखें तो नीचे में देखिए t, और ये पावर देखिए 3 था तो 3, और एक्स स्क्वायर dx dt/9 हो गया। तो ये रख दी। अब कुछ नहीं, ये देखिए 9 मेरे प्यारे भाई, ये जो 9 दिख रहा है ये बाहर में आ जाएगा, नीचे में ही आएगा 1/9। इंटीग्रेशन ये ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए प्लस में है तो ऊपर गया तो माइनस में होना चाहिए, तो माइनस में हो गया, और साथ में dt हो गया। अब तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए 1/9 और t, 1 बढ़ाइए और उसी से डिवाइड कीजिए, यही हम लोग का फंडा है। 1 बढ़ाइए तो -3 + 1, और उसी से डिवाइड कीजिए -3 + 1 और प्लस c। देखिए मित्र ध्यान से देखिएगा, 1 बढ़ाना होता है और उसी से डिवाइड करना होता है। तो -3 में देखिए 1 हम यहाँ पे बढ़ा दिए और उसी से देखिए डिवाइड कर दिए। चलिए इसको हम आगे लिख देते हैं 1/9 t का पावर। तो देखिए -3 और +1 -2, क्लियर है। चलिए -2 लिख दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थोड़ा दिमाग भी लगाइए। यहाँ पे भी देखिए वही होगा, माइनस क्या होगा 2 और प्लस c। अब देखिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, टकटकी लगाकर थोड़ा सा क्या करेंगे आप देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा 1/9, तो देखिए ये भी भाग में है, ये भी भाग में, तो इसे मल्टीपल कर सकते हैं। 9 दूनी 18, क्या होगा 9 दूनी 18, 9 2 18 होगा, तो ये हो जाएगा 18। डायरेक्ट लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 18 हो गया। अच्छा ये जो माइनस है ये तो माइनस ऊपर कर देते हैं, चलिए माइनस, और t का वैल्यू ये देखिए यहाँ माइनस है, t का वैल्यू लौटा दीजिए। ये देखिए ये है t का वैल्यू, ये तो t के जगह पे 2 + 3x क्यूब, तो 2 + 3, और यहाँ देखिए x क्यूब, और इसका पावर मेरे मित्र यहाँ देखिए -2 है, तो यहाँ रख देंगे -2 और प्लस c। ये बात समझे कि नहीं, अच्छा से देख लीजिए। 9 दूनी 18 का 18 लिख दिए, माइनस का माइनस लिखे हैं, t का वैल्यू 2 + 3x क्यूब, 2 + 3x क्यूब, और इसका पावर -2 प्लस c। यही हो गया आपका खूबसूरत आंसर। देखिए अगर ये आंसर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, -2 को नीचे कर दीजिएगा तो ये 1 बटा में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1/2 + 3 और x क्यूब, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस c, और माइनस भी रहेगा, -1 कितना 18। मतलब मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या चीज़ में, प्लस में। तो ये आंसर भी हो सकता है, ये वाला आंसर, ये वाला। तो अगर ये रहेगा तो यही, और नहीं तो ये रहेगा तो यही। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं, जल्दी करेंगे।
स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे। भ्राता भ्राता भ्राता, सखा सखा, जल्दी करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक गणित को छोड़ेंगे नहीं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा और टक टक की लगा के देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन मित्र एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट आई 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 तो गई कहाँ, भाग गई, मतलब अरे आई माने इंटीग्रेशन, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं। लेट देखिए मेरे प्यारे भाई, लेट आई इंटीग्रेशन 1/x और ये है आपका log x और इसका पावर क्या है, m है और ये है dx। हम लेट कर लिए आई और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दिए x के रिस्पेक्ट में। कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। हो गया यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पे अब देखेंगे आप। अब इसको हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, x log x और इसका पावर m है। देखिए अच्छा से देखिए, ऊपर देखिए कुछ नहीं, सिर्फ 1 है और 1 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि 0 होता है। ये क्लियर, ये क्लियर है। 1 है ऊपर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो उससे काम नहीं बना। लेकिन नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 टर्म नजर आएगा, एक x एक log x का पावर m, देख लीजिए, और यहाँ बीच में गुना है, देख लीजिए। तो इसी दोनों में हमको करना पड़ेगा, ऊपर से कोई लेना देना हमको ज़्यादा नहीं है। तो देखिए ये x है और एक टर्म ये है। चलिए तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, लॉजिक तो यही है ने, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो हम पहले x से मांगते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे भाई 1 होता है। तो क्या x को माने तो सेकेंड वाला टर्म आया? ये नहीं आया, नहीं आया। चलिए इसमें देखते, इसमें तो ये देखिए log x log x log x log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। किसका? log x का। log x को मानते हैं तो 1/x। और आप अच्छा से देखिए ये वाला टर्म आपको क्या नजर आ रहा है, 1 और x नजर आया। अगर log x का मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x ऑटोमेटिक क्या है, आ गया है। मतलब इसको माने तो ये आ गया, मांगो उसी से, तो log x से मांगे तो 1/x दिया और 1/x पहले से रेडी था, तैयार। कब से है रेडी? तैयार। गणित को आप कर लीजिए मुट्ठी में। यहाँ देखिए तो आप समझ गए होंगे इसमें किसको मानना पड़ेगा, तो log x को। किसको मानिएगा? log x को। चलिए हम माना मुनी वाला काम करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले लेट कीजिए, लेट माना, किसको मानिएगा मेरे प्यारे भाई? log x। चलिए log x को t हमने लेट कर लिया। अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी कर दूं तो कर दीजिए सर। तो चलिए कर देते हैं, आगे बढ़ा दें। तो चलिए 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 डिफरेंशिएशन इसका कीजिए। तो d log x और dt, और t के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई 1 होता है। देख लीजिए अच्छा से हम क्या किए, किसको हमने माना, माना माना, चीज को तगड़ा कर लीजिए और साथ में नोट भी करते चलिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं गणित को, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो log x का 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 1/x और x का dx/dt। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। log x का 1/x और x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt, और इधर तो पहले से 1 है। हमें चाहिए मित्र सिर्फ और सिर्फ dx चाहिए, dx। तो यहाँ से हमने dx निकाला। देखिए सॉरी 1/x और dx चाहिए, ये पूरा देखिए 1/x और dx, ये गलत लिख दिए हम। तो 1/x और ये dx, तो dt चला गया उधर, तो dt चला गया उधर, और ये हो गया। देखिए इस तरह से समझ लीजिए बात को अच्छा से, देख लीजिए हम क्या किए। क्लियर है? तो अब इसमें आते हैं, सिर्फ मान रखना है, मान रखना है। देखिए मान रखना है, यहाँ देखिए 1/x
और ये dx को देखिए अब पहले 1/x और dx, 1/x और dx क्या आ गया है, dt आ गया। तो हम मांगे log से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, तो मांगे log से और दे दिया 1/x और dx। क्या कमाल का है, मांगो उसी से दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो देखिए मित्र 1 बटा log x, तो log x को हमने क्या माना है, तो t माना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, t लिख देते हैं। क्लियर है। तो log x के जगह हमने t रख दिया और इसका पावर m है तो इसका पावर m। समझिए यहाँ पे 1/x और dx, 1/x और dx के जगह पे डायरेक्ट आ जाएगा dt। क्या आ जाएगा, dt। अच्छा से देख लीजिए आप, एक ही चीज हमेशा कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में पूरा यही करेंगे, एगो के मानेंगे दूसरा आएगा, एगो के मानेंगे दूसरा आएगा आएगा आएगा। तो यहाँ जरा आप क्या कीजिए, देखिए ये इससे ये नहीं कि इसे log t कर दीजिएगा 1/t, नहीं, इसे ऊपर पहले कीजिए इस तरह से। देखिए ये जब ऊपर जाएगा मेरे प्यारे भाई तो t का पावर -m और dt। ये समझ में आया आपको कि नहीं, पहले हमको जो क्लियर कीजिए, ये आपको पकड़ में आया। क्योंकि यहाँ देखिए प्लस में है तो ऊपर गया m तो माइनस में हुआ, m प्लस में नहीं जी, तो ऊपर जाएगा तो क्या चीज में होगा, जी, तो सर माइनस में होगा, माइनस में होगा। क्लियर है। तो ये क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, एक बढ़ाइए और उसी से डिवाइड कीजिए। चलिए हम कर देते हैं, t का पावर -m, तो पावर में एक बढ़ाना और उसी से डिवाइड करना और प्लस c लगा देना। क्लियर है। देखिए अब मित्र पावर में हम एक बढ़ा दिए और उसी से डिवाइड कर दिए। चलिए आगे 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 आगे। तो यहाँ देखिए t का वैल्यू रखने का जरूरत है मेरे प्यारे भाई, t का वैल्यू तो रख दीजिए। t देखिए किसको माने थे, यहाँ देखिए t का वैल्यू क्या है, log x। तो चलिए यहाँ देखते हैं, log x का पावर -m और +1। देखिए t के जगह पे हम रखें और यहाँ भी रहेगा -m और +1 और प्लस क्या रहेगा, c, और दिस इज यही रहेगा आपका खूबसूरत आंसर। मान लौटा दिए। कितना मज़ा था क्वेश्चन में, एक बार घर में बनाइएगा समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, साथ में नोट करते जाएंगे तो और अच्छी बात है और आपको मज़ा 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 सिर्फ आएगा। चलिए मित्र आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम एक अपना बात थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं, बताते हैं। गणित सीखें आप कैसे हम, तो देखिए हमें गणित आता नहीं था, अभी भी नहीं आता है, तो थोड़ा मोड़ा आपको हम बता देते हैं, लेकिन अभी भी हमें गणित आता उता नहीं है। जब हम गणित बनाते थे मेरे प्यारे भाई तो हम गाना सुना करते थे, गाना सॉन्ग। विविध भारती का नाम सुने होंगे आप लोग, जो मुंबई द्वारा संचालित होता है, विविध भारती, विविध भारती। तो वो मेरा पसंदीदा चैनल था और उसे खूब सुनते थे और गाना एक से एक आता था, पुराना पुराना सॉन्ग था और बहुत बहुत सुनते थे और गणित खूब रगड़ के क्या करते थे, बनाते थे। 12 बजे 1 बजे रात तक, कभी कभी 3 बजे उठ जाते थे और रेडियो चला के, छोटा सा रेडियो था, रेडियो चला के और उसके बाद फिर मैथ बनाते थे। मतलब कि अगर जितना टीचर का योगदान हमें गणित सिखाने में है उतना रेडियो का भी है, विविध भारती का भी है और गाना का है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग भी गणित बनाइए तो गाना सुन सकते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए और साथ में बनाइए भी। वीडियो नहीं देखना है, गाना सुनना है ताकि आपको मज़ा आ जाए। चेहरा क्या देखते हो गणित में उतर कर देखो ना। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे। आई x/9 4x² और ये हो गया आपका क्या मित्र, dx हो गया। चलिए ये हम लेट कर लिए, आई इंटीग्रेशन इसका हम कर दिए क्वेश्चन जो मेरे पास था। तो सवाल उठ रहा है यहाँ पे x बटा, देखिए अब आपको आइडिया जनरेट करना चाहिए। x का जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया मेरे प्यारे भाई, तो x का देखिए डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 1 होता है। तो ऊपर का किए तो देखिए नीचे नहीं आया, ये बात समझ में आया।
x का डिफरेंशिएशन 1, तो नीचे में 1 है क्या? तो नहीं सर, 1 नहीं है। देखिए सीखिए अच्छा से, हम सिखा रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन करके चलिए चेक करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन ये देखिए सेकेंड में होना चाहिए, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे सोच लिए x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं आया और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो देखिए x ऊपर वाला आ गया। ऐसे सोचते हैं जल्दी जल्दी। 9 का तो 0 होगा, 4 का बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर का 2x और x देखिए x ऊपर आ चुका है। ये इतना फास्ट सोचते हैं कि इतना लिखने के हम लोग को ज़रूरत मेरे प्यारे भाई नहीं। जैसे क्वेश्चन देखें कि ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम देख लिए कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, नीचे में 1 नहीं है, और x स्क्वायर का 2x होता है, 2x x, तो x देखिए ऊपर में, तो हो गया। लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब हम डायरेक्ट आपको सोचवा देंगे, इतना इसलिए बताए हैं क्योंकि दिमाग में आपका बैठ जाए। अब डायरेक्ट सोचवाना स्टार्ट करेंगे, माइंड लगाइए मैथ बनाइए, माइंड लगाइए मैथ बनाइए। तो यहाँ ज़रा देखिए, देखिए आप समझ गए होंगे किसे लेट करना पड़ेगा। लेट करना किसे, देख लीजिए। तो नीचे वाले टर्म को 9 माइनस 4x स्क्वायर को t माना, और जैसी डिफ्रेंसिएशन किए, सॉरी जैसे ही माने, तो उसका तो डिफ्रेंसिएशन हर दिन की भांति 9 का 0 माइनस 4 कांस्टेंट, और यहाँ देखिए x स्क्वायर और ये dx सॉरी dt हम x हमेशा लिख रहे हैं, और यहाँ देखिएगा dt और y dt, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1 होगा। अब यहाँ पे आप टकटकी लगा कर देखेंगे थोड़ा, 9 का 0, 4 का 4, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और t के रिस्पेक्ट में 1। देखिए ये माइनस रहेगा, ये माइनस है मित्र, 4 भी है, -4 लिख दिए x स्क्वायर का। चलिए बताइए x स्क्वायर का आगे कीजिए और ये घटाइए, x स्क्वायर का 2x, तो x स्क्वायर का 2x। अब x का तो dx बाई dt, और इधर कितना है, 1 है। हमें किसका ज़रूरत है आप देख लीजिए, हमें किसका ज़रूरत है, तो x dx का ज़रूरत है, x dx का, और यहाँ x dx देखिए आ गया है। एगो को मानिएगा तो ऑटोमेटिक आएगा, नहीं आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है। तो x dx को रख लेंगे, x और dx को, तो देखिए dt चला जाएगा उधर मित्र, dt, और ये देखिए 4 दूनी 8 -8 गुना से आ जाएगा भागा। ये स्टेप समझिए तो आपको समझ में आया है कि नहीं, जल्दी देखिएगा, ये स्टेप जल्दी देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया है। अच्छा से देखिएगा मित्र, ये स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए x dx को हम रखें यहाँ पे, और dt चला गया ऊपर, और ये देखिए 4 दूनी 8 -8 आ गया नीचे। अब इसका वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे मित्र, पुट कर देंगे। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 1 बटा, इसका मान पूरे को t माने थे तो t रख दिए। x dx देखिए क्या आया, x और dx, x dx क्या आया है, तो dt बटा -8, dt बाई क्या आ गया है, -8। तो यहाँ पे देखिएगा रख देते हैं dt और बाई -8, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। तो ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत नहीं है, 1/t का मित्र log t, लेकिन -8 1/8 देख लीजिए, ये नीचे है तो नीचे ही आएगा, तो -1/8 और 1/t का log t और प्लस c। अब देखिए t का वैल्यू दे दीजिए, तो ये तो आप भी कर सकते हैं t का वैल्यू देना, तो t का वैल्यू देखिए ये है, तो t का वैल्यू रख दीजिए। कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं, log देखिए t का वैल्यू रख दीजिए 9 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस c, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिएगा, जल्दी ले लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे भाई, स्क्रीनशॉट जल्दी लेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 लगता है लास्ट था जी, 15। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था, तो अब हम लोग 16 से करेंगे। और गणित प्रैक्टिस का चीज़ है, 1-2 बार खुद से बनाइए मित्र, 1-2 बार खुद से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा सिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट एक बार करके हमें बताइए तो अच्छा रहेगा। नहीं दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप पे भी हमें सूचित कीजिए
40890133। ये देखिए व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों हैं मित्र, व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर दोनों हैं। इस पे जुड़ भी सकते हैं। जो स्टूडेंट न्यू हैं अपना नाम लिखिए और किस क्लास में है लिखिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, तो आपको दिशा क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या हो या कोई भी हम पीडीएफ भेजें तो आपके पास क्या हो जाए मित्र, पहुंच जाए। तो हम लेते हैं विदा, अगला क्वेश्चन में 16 से स्टार्ट करेंगे, तब तक लेते हैं आपसे हम विदा। जय हिंद, जय भारत, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं।